हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हमारे एसबीआई बैंक के बारे में और जानेंगे लेटेस्ट टारगेट के बारे में, क्योंकि स्टॉक अपने हाई पर हैं और अभी लगातार स्टॉक जो है 3-4 दिनों से अप ट्रेंड में चल रहा है और बढ़िया सी ग्रीन कैंडल दे रहा है। तो उसके बेसिस पर कल के दिन में एक स्टॉक में एक आपका टारगेट अचीव हो सकता है और साथ ही स्टॉक में गिरावट भी आ सकती है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, उसके बेसिस पर कल के दिन में या तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन सकती है या फिर मारुबोजू कैंडल बन सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है और जो भी मैं आपको लेवल्स बताता हूँ दोस्तों, वो सभी एजुकेशन बेस पर होते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझाता भी हूँ। पर आपके यहाँ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। आप वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जिससे मुझे अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। अगर आपको पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनको एटलीस्ट बेनिफिट हो। कहने का मतलब ये है कि टेक्निकल चार्ट सीखना अच्छा है और सही तरीके से शायद आपको कोई ना सिखा पा रहा होगा, तो मैं आपको यहाँ पे आराम से सिखाता हूँ, ट्रेंड के बारे में भी बताता हूँ। पर आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छे टारगेट, स्टॉप लॉस, सपोर्ट मिल सके। अब यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक में मैं आपको किस बेस पर बोल रहा हूँ कि स्टॉक ऊपर भी जाएगा और फिर शायद नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है वो मात्र स्टॉक की डिलीवरी का परसेंटेज है। वो है मात्र 27% का, जो एवरेज एंड आउट है दोस्तों। और एवरेज परसेंटेज हमें लग रहा है कि स्टॉक में कल अप ट्रेंड आने के बाद गिरावट भी आ सकती है। तो ये देखिएगा 27% की डिलीवरी है और स्टॉक में जो ट्रेडिंग की गई है दोस्तों, वो हमारी है 3.68 करोड़। अगर हम इसका 30% 33% निकालते तो लगभग 1 करोड़ की स्टॉक की डिलीवरी आई है। और वही चीज यहाँ पर देखिएगा, वॉल्यूम जो था बाकी के दिनों से आज के दिन में ज्यादा है, 2 दिनों से आज वॉल्यूम ज्यादा है। दूसरी बात, स्टॉक अपने हाई पर चल रहा है, हाई लेवल पर चल रहा है और बिल्कुल हाई के पास उसने क्लोजिंग दी है। तो हमें लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा। साथ ही वीवेप हमें पॉजिटिव इंडिकेशन कर रहा है, 272 का वीवेप है और स्टॉक की प्राइस है 275 की। तो ये दो चीज हमें दिखाई दे रही है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। इंट्राडे में ये दोनों ही बहुत ही काम आते हैं दोस्तों। वीवेप और स्टॉक की प्राइस दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही अच्छे जो है कारक हैं। अगर स्टॉक इसी के बेसिस पर काम करता है इंट्राडे में। दूसरी बात, स्टॉक में जो चार्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि स्टॉक कहाँ पर है। स्टॉक में देखिएगा, ये एक पॉजिटिव हैमर कैंडल बनी, हाई ब्रेक हुआ, स्टॉक में अप मूवमेंट आया और जो हाई था लेटेस्ट का, ये हमें अचीव हुआ है। अब आपका कहना होगा कि ये कौन सी बड़ी बात है दोस्तों, वो सब ठीक है। 4 दिनों से ग्रीन कैंडल बनी, आज भी ग्रीन कैंडल बनी और हाई के पास क्लोजिंग हुई। इसका मतलब होता है कि कल के दिन में ये लेवल ब्रेक होगा और जो लेवल ब्रेक होने वाला है वो है हमारा यहाँ पर 276.25 का। और एक नया लेवल आपको मिलेगा और उसके बाद आपको शायद ये कैंडल देखने को मिल सके, इन्वर्टेड हैमर, वहां तक स्टॉक जाए और फिर स्टॉक नीचे आ जाए। उसी तरह आपको यहाँ पर जो कैंडल दिख रही है, इस तरह की कैंडल भी मिल सकती है। और गैप अप में भी ओपनिंग होने के बाद अगर कैंडल इसी तरह से ग्रीन कैंडल बनाता है और आज की जो बड़ी कैंडल बनी है वही कैंडल अगर बनती है तो स्टॉक फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक में पास के लेवल कौन कौन से, जहां पर स्टॉक की प्राइस चल रही है उसके पास के आपको लेवल देखने हैं। तो एक लेवल आपको ये दिख रहा है, हाई लेवल 280 का, 280.45 का। तो 280 के आसपास का आप एक अपना टारगेट लेकर के चलिएगा। उसके बाद दूसरा टारगेट आप देखिएगा, इस कैंडल का हाई है और इस कैंडल का लो है। तो ये लेवल है आपका 290 का, ये दूसरा लेवल हो गया। तीसरा लेवल आपको देखना है यहाँ पर 293 का, ये देख सकते हैं यहाँ पर हाई लेवल है 292.50, ये दूसरा हो गया। 280, 290, 292.5,
50 और ये देखिएगा यहाँ पर एक लेवल है 295। तो ये 3 लेवल है और मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है हमारा इस कैंडल के हाई के पास का, और ये है हमारा 307 का। दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा 307 सुनने में, पर ये टारगेट तब अचीव होंगे जब एक के बाद एक टारगेट आपको मिलेंगे। साथ ही अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं और बढ़िया टारगेट चाहते हैं तो 330 रुपये का टारगेट रख सकते हैं, पर आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से सुनना होगा। ये सारे जो मैंने अभी टारगेट बताए ये अचीव होने के बाद आपको वो टारगेट मिलेंगे। उसके बाद आपका 340 का टारगेट रहेगा। उसके बाद ये जो टारगेट दिखाई दे रहा है दोस्तों 351 का, तो ये आपका 350 के आसपास का उसके बाद का टारगेट रहेगा। क्योंकि स्टॉक अगर आप शॉर्ट टर्म के टारगेट के बेस पर काम करते हैं तो आपको ये टारगेट अगर अचीव होते जाते हैं तो आपको वेट करना है। और अगर स्टॉक लास्ट का जो लो बनता है, जैसे कि यहाँ पर ये लो बना हुआ है, ये लो टूट जाता है 248 का, तो स्टॉक में फिर गिरावट आ सकती है। फिलहाल स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया। तो इस बेस पर ये लास्ट का लो है और ये लो टूटेगा तो गिरावट आएगी या सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर चला जाए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आपको एक सपोर्ट लेवल फिर से दिखा देता हूँ, क्योंकि ये लो हो चुका हमारा बहुत दूर। बीच में एक लेवल जो है वो रहेगा आपका, एक लो यहाँ पर बना हुआ है, ये है हमारा 267 का नया सपोर्ट लेवल, और इसी के पास में एक रेंज और है इस कैंडल के लो की, और ये है हमारा 258.80 का। ये दो लेवल आपके रहेंगे। और आपको वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा इस कैंडल का लो यहाँ जाकर के इसने कितनी बार सपोर्ट लिया, आप खुद देख सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिख रहा होगा दोस्तों। ये सपोर्ट लेवल बना हुआ है, इस तरह से लेवल्स बनाए जाते हैं। ये जो लो बना हुआ है यहाँ पर देखिएगा, ये जो लो बना है यही लो यहाँ जाकर के सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर चला गया स्टॉक, यानी कि थोड़ी सी देर के लिए आता है और स्टॉक फिर ऊपर उसी पोजीशन पे चला जाता है। तो ये मेरे कहने का मतलब था। और साथ ही आपको स्टॉक में अप ट्रेंड मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि स्टॉक में अभी अप ट्रेंड बना हुआ है और कल के दिन में भी आपको लेवल मिलेगा। पर यहाँ पर एक लो बना हुआ है इस कैंडल का लो, जो हमें चार्ट में दिख रहा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। स्टॉक ये ऊपर गया था, यहाँ हाई बनाया, फिर स्टॉक में लो ये बना था। ये लो का भी आप सपोर्ट रख सकते हैं 265.55 का। तो ये मैंने आपको सपोर्ट लेवल बता दिया है और इस लो के ऊपर ही लो आपका बनेगा, तो स्टॉक अप ट्रेंड में ही रहेगा। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।